जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत बड़ा बुरा खबर आया है। हालांकि विंटर ओलंपिक में खुद इमरान खान चीन गए थे कुछ चीन से कुछ मदद मांगने के लिए, लेकिन कुछ बड़ा मदद तो उन्हें मिला नहीं और चीन में जाकर वो डायरेक्ट जिनपिंग से नहीं मिल पाए और वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनसे बातचीत करना पड़ा। लेकिन अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से कह सकते हो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान जो टर्की के साथ जाकर नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था उसे भूलने की सपोर्ट में बिल्कुल है नहीं। हालांकि बीच में सऊदी अरब ने कुछ डॉलर देकर 3-4 बिलियन डॉलर देकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को तो बचा दिया था, लेकिन अब पाकिस्तान का वो एक तरीके से आप कह सकते हो रेस्पेक्ट सऊदी अरब में है नहीं जो पिछले 40-50 साल या फिर जब से बना था तब से था। क्योंकि शुरू से सऊदी अरब यूएई जैसे बड़े बड़े देशों के सपोर्ट के कारण पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की खुद की गलती के कारण वो फायदा अब ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब की आर्मी चीफ मोहम्मद साहब, हालांकि उनके बहुत बड़ा नाम है, मैं सिर्फ मोहम्मद उठाकर बोल रहा हूँ जो मुझे याद आ रहा है, 6-7 नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो अब भारत विजिट पे आए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। हमारे एमएम नरवणे जी के साथ सऊदी अरब के आर्मी चीफ है और एक तरीके से पाकिस्तान के ही मीडिया वाले क्लेम कर रहे हैं सऊदी अरब आर्मी चीफ मेक्स हिस्टोरिक एंड लैंडमार्क विजिट टू इंडिया। और उनके हिसाब से ये एक बड़ा मतलब विजिट है और सही मायने में वो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब के कोई भी आर्मी चीफ इंडिया विजिट पे नहीं आए थे। ये पहला विजिट होगा सऊदी अरब के कोई आर्मी चीफ इंडिया विजिट पे आए हैं। हालांकि ये इन दोनों का पहला मुलाकात है नहीं। पिछले साल 2020 में सऊदी अरब में ही हमारे एमएम नरवणे जी विजिट में गए थे और तब सऊदी आर्मी चीफ और हमारे नरवणे जी का मुलाकात हुई थी और इसके बाद यूएई के आर्मी चीफ के साथ भी एमएम नरवणे जी का मुलाकात हुई थी। अच्छा सॉरी, ये इसी साल का फोटो है। नेक्स्ट ईयर आप देख सकते हो दोनों का मुलाकात हुआ था। लेकिन बड़ा बात है कि सऊदी अरब के आर्मी चीफ इंडिया विजिट में आने के पीछे क्या मायने हैं, क्यों सऊदी अरब एक तरीके से क्या मिलिट्री संबंध भारत के साथ बढ़ाना चाहता है। अगर सऊदी अरब का मिलिट्री संबंध भारत के साथ बढ़ता है तो फिर ये पाकिस्तान के लिए क्यों एक झटके के तौर पर हमें देखना चाहिए। हालांकि ये वाले फोटो में पाकिस्तान वाले भी हैं, आप पीछे वाला फोटो देखिए जो 1971 में 93,000 पाकिस्तान सैनिक घुटने टेके थे और उसका जो प्रोसेस में साइन कर रहे थे न्याजी साहब, बिल्कुल बैकग्राउंड में है और एक तरीके से डिप्लोमेटिक आप तरीके से कह सकते हो मैसेज देने के लिए एक बहुत बड़ा फोटो है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का संबंध और भारत और सऊदी अरब का संबंध क्या है, आप एक ही फोटो में सारा चीज अच्छे तरीके से समझ सकते हो। छोड़िए ये सारे टॉपिक को पीछे रखकर आगे जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा एक तरीके से खुद को ये प्रेजेंट करने की कोशिश किया है जब से वो बना है कि वो एक तरीके से आप जैसे होते हैं ना बड़े बड़े मतलब कुछ सिटी में बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे गुंडे होते हैं जो 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 छोटे छोटे उस एरिया में बिजनेस करते हैं, उन्हें हफ्ता मांगते हैं कि प्रोटेक्शन मनी, तुम मुझे पैसे दो तो कुछ तुम्हें मैं बाकी चीज़ों से मतलब सेफ रखूंगा। पाकिस्तान का काम एक तरीके से वैसा ही है। वो बहुत सारे मुस्लिम देश खासकर जैसे सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश वहाँ पर अपने आर्मी भेजता है और बदले में कुछ पैसा लाता है। अगर पिछले हिस्ट्री देखोगे जोर्डान से लेकर बहुत सारे अभी भी कतर और बहुत सारे देशों में उनका अभी भी वही प्रोग्राम मतलब एक्टिव है। लेकिन सऊदी अरब में अगर आप देखोगे सऊदी अरब को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यमन में, क्योंकि आप सब जानते हो यमन में जो हुती विद्रोही है उनका इतने बड़े एरिया पर लगभग आप कह सकते हो इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल है और ये वाले एरिया से वो ड्रोन और बाकी मिसाइल के जरिए सऊदी अरब की जो ऑयल फील्ड होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट सिटी वगैरह होते हैं उन्हें अटैक करते हैं। इतने ही नहीं, वो तो इधर से यूएई तक भी अभी अटैक करने से पीछे नहीं रुके हैं। तो सऊदी अरब में जो आर्मी है या फिर एक तरीके से उन्हें लीड कर रहे हैं राहिल शरीफ साहब, जो खुद के देश में प्रॉब्लम को छोड़कर सऊदी अरब में पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब को वो कोई बड़ा मदद करने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इसी वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहता है। एक तो हो गया पाकिस्तान कोई बड़ा मदद तो नहीं कर रहा है, दूसरा जो भी मदद कर रहा है उससे बदले बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहा है। इसके साथ साथ पैसा मिलने के बावजूद भी टर्की के साथ अपना संबंध को बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से अब सऊदी अरब पाकिस्तान से दूर जाना चाहता है और भारत के साथ संबंध को मजबूत करना चाहता है और भारत के साथ संबंध मजबूत करने से बहुत ज़्यादा फायदा एक तरीके से सऊदी अरब को होने वाला है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि भारत सऊदी अरब में जैसे पाकिस्तान सेना भेजता है वो तो नहीं करेगा। हो सकता है जो उनका
होली प्लेस है जो यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी तैनात है, हो सकता है वहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी के मुस्लिम ऑफिसर तैनात हो सकते हैं मक्का मदीना में। लेकिन जो जंग हो रहा है उस एरिया में तो भारत अपना सेना भेजने ही वाला नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ मिसाइल या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या फिर आगे जाकर कोई हम मिलिट्री वेपन सऊदी अरब को दे सकते हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में सऊदी अरब, यूएई, इजराइल, भारत, अमेरिका, ये सारे देशों का एक गठबंधन बन रहा है। और आने वाला, अभी तो ये शुरुआत हो रहा है, आने वाले 6-7 साल में जैसे हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पावर बढ़ेगा तो आगे जाकर सऊदी अरब हमारा काम आ सकता है, या फिर सऊदी अरब को भारत जैसे एक बड़े मार्केट की जरूरत भी है। इसी वजह से ये दोनों देशों के बीच संबंध इतना मजबूत हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा न्यूज नहीं है। अब आप समझ गए होंगे क्यों सऊदी अरब की जो आर्मी चीफ है उनके भारत विजिट पर पाकिस्तान की मीडिया एक तरीके से खुश नहीं है, या फिर उनके सरकार पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भारत सऊदी अरब का संबंध जितना मजबूत होगा पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का संबंध उतना ज़्यादा घटेगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।